राम आरू को रोकते ही रह गया लेकिन आरू तब तक पूरी ड्रिंक गटक गई। आरू राम को देखते हुए बोली, तू मेरी ड्रिंक को नजर मत मार, माना कि तू अपने लिए लाया था लेकिन मैंने पी ली तो क्या तेरी भैंस मर गई। तब तक करण भी आरू और राम के पास आ गया। राम अपने सर पे हाथ रखे बैठा था। करण राम के सर से हाथ हटाते हुए बोला, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। करण के हाथ हटाने पर राम ने सर उठा के ऊपर देखा, फिर न में सिर हिला दिया। तब तक आरू ने राम की पॉकेट में से वो गोलियां निकालते हुए बोली, ये कौन सी गोलियां उठा लाया तू। कौन सी गोलियां उठा लाया, मतलब यही तो है ब्लू कलर की खुजली वाली गोलियां। राम हैरानी से बोला तो आरू चिढ़ते हुए बोली, अबे जाहिल आदमी, ये भांग की गोलियां हैं और तू ये उठा लाया। अब तो राम को चक्कर आने लगे। वो कभी हैरानी से करण को देखता, कभी आरू को। राम अचानक से उठा, फिर करण का हाथ पकड़ के साइड में ले गया। तब तक अबीर भी उन्हीं के पास आ गया। तभी करण बोला, क्या हुआ। राम हड़बड़ाते हुए बोला, आरू ने भांग की गोलियों वाली ड्रिंक पी ली है। ये सुनकर करण और अबीर को भी झटका लगा, लेकिन फिर राम संभलते हुए बोला, पता नहीं आज किन किन की बैंड बजने वाली है, हमें आदि को इस बारे में बताना चाहिए। तभी अबीर बोला, लेकिन ये मत बताना कि वो भांग वाली ड्रिंक हमने बनाई थी, ये बोल देना कि उसने गलती से पानी के चक्कर में वोडका पी लिया। करण भी अबीर की बात का समर्थन करते हुए बोला, हाँ राम, अबीर सही कह रहा है, हम आरू को संभालते हैं, तुम आदि को बताओ। आरू को भी हल्का हल्का सा नशा होने लगा था, पर उसे लग रहा था वीकनेस है। वो वहां से उठकर पीछे पूल साइड चली गई। अबीर ने पीछे की तरफ देखते हुए कहा, आरू तो वहां पर है ही नहीं, चलो यार ढूंढे उसे, वरना पता नहीं क्या करेगी आरू। वो तीनों ही इधर उधर आरू को देखने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि आरू वहां पूल साइड है। थोड़ी देर बाद संगीत खत्म हो चुका था। लगभग सभी मेहमान भी जा चुके थे। राम आदि के पास आकर बोला, आदि, आरू ने वोडका पी लिया, पानी समझकर पता नहीं कहाँ गई, मिल नहीं रही है। राम ने पूरी बात एक सांस में बोल डाली। आदि ने जैसे ही सुना वो तुरंत बोला, तुमने लास्ट टाइम उसे कहाँ देखा था। राम तुरंत बोला, वही चेयर पर बैठी थी, करण और अबीर ढूंढ रहे हैं उसे। आदि ने उधर देखा, वो राम से बोला, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, तुम भी ढूंढो उसे। और एक बात, नव को काफी सरदर्द है, तुम उसे मत बताना, वो यही होगी, मिल जाएगी। तुम अपना नंबर दो, अगर मिल गई तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। राम ने अपना नंबर आदि को दिया। आदि ने कॉल लगा दी, जिससे राम के पास भी उसका नंबर आ गया। आदि वहां से जाते हुए बोला, अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आदि ने आरू को सब जगह देखा, राम, अबीर और करण को भी आरू नहीं मिली। आदि बीच में आया, वो तीनों भी वहीं आ गए। तभी आदि बोला, साहिबा मिली। तीनों ने न में सर हिला दिया, आखिर गई तो गई कहा। तभी आदि एकदम से बोला, किसी ने पूल साइड देखा। तीनों एक साथ बोले, नहीं। आदि पूल साइड भागा, वो तीनों भी आदि के पीछे भागे। आदि पूल साइड पहुंचा तो देखा आरू पानी में पैर डाले बैठी है। आदि ने राहत की सांस ली, वो तीनों भी आ गए। आदि तीनों को देखकर बोला, तुम लोग घर जाओ, मैं देखता हूँ। तभी राम बोला, तुम संभाल लोगे पक्का। आदि ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वो तीनों वहां से चले गए। आदि आहिस्ता से आरू के पास आके खड़ा हो गया। आरू पानी में देखकर अपने आप से ही बातें कर रही थी, खुद ही सवाल पूछती और खुद ही जवाब दे देती। तुम्हें पता है, तुम ना बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। तुम्हारी शादी हो गई क्या। अच्छा, हो गई है तुम्हारा भी शादी। वैसे तुम्हारे पति की दाढ़ी है। अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है, मेरे मिस्टर हबी के दाढ़ी थी। अरे थी से मतलब, आज मैंने उनकी दाढ़ी ट्रिम करवा दी ना। तुम्हें एक और बात बताओ, वो ना बहुत बड़ा नीम चढ़ा करेला है। जब देखो लड़ने को तैयार, और झटके तो ऐसे मारता है कि बिजली का खंभे भी न मारे। बताओ भला ऐसा कोई करता है। पता है, इसलिए न मैंने आज उसे खुजली वाली गोलियां जूस में मिलाकर पिलाने की सोची। पास में खड़े आदि ने जैसे ही ये सुना, वो हैरानी से आरू की तरफ देखने लगा, लेकिन आरू तो अपनी बातों में लगी पड़ी थी। लेकिन वो गधा राम भान की गोलियां ले आया, इसलिए वो करेला बच गया। अच्छा तो मैं करेला हूँ, आदि थोड़ी सख्त आवाज में बोला। आरू ने पलट के देखा तो आदि उसे ही देख रहा था। आरू आदि की तरफ देखकर पहले मुस्कुराए, फिर अपना मुंह बना लिया और वापस से पानी में देखते हुए बोली, देख रही हो न ये खड़ूस कैसे मुझे घूर रहा है। फिर पीछे मुड़कर आदि का हाथ पकड़ आरू एकदम से आदि को भी बिठा लेती है। आदि उठते हुए बोला, ये क्या कर रही हो साहिबा, तुम गिर जाओगी, उसमें ठंड हो रही है वैसे भी। अरे यार, तुम चिल मारो, वैसे भी तुमसे बात नहीं करनी मुझे। आरू सैड सा फेस बना के बोली। क्यों नहीं करनी बात, आदि ने पूछा तो आरू बोली, क्योंकि तुमने मुझे किस किया, अब मैं तुमसे बोलूंगी ही नहीं तो तुम मुझे किस कैसे करोगे। और चलो कोई नहीं, अगर आज के लिए तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन उस दिन वो चिपकू फेविकॉल ने तुम्हें किस किया और तुमने उसे कुछ नहीं बोला। आरू अपनी शिकायतों का पिटारा आदि को बताए जा रही थी। आदि बेचारा चुपचाप से सुने जा रहा था। और तुमने आज डांस करते हुए भी कैसा गाना लगवाया, और
आरू कुछ और बोलती तब तक आदि एकदम से उठा और आरू से बोला, तुम्हारी शिकायतें मैं रूम में सुन लूंगा, पर यहाँ अभी ठंड हो रही है, चलो अब अंदर चुपचाप से। नहीं, मुझे यही बैठना है, देखो ना मिस्टर हबी कितना अच्छा लग रहा है, और मैंने तो सोच रखा है आज रात में यही सोने वाली हूँ। आरू वही वापस से पूल के पास पसरते हुए बोली। आदि का दिमाग ठनक रहा था। वो झुका और उसने एकदम से आरू को गोद में उठा लिया। आरू आदि की गोद में छटपटाते हुए हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम नीचे उतारो, मैं धक कही के छोड़ो। आरू चीखे जा रही थी। तभी आदि रुककर आरू को घूरते हुए बोला, अगर तुमने जरा सा भी चीखा तो मैं नव से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तो आरू उसे डबल तेजी से घूरते हुए बोली, क्या शिकायत करोगे? तो आदि मुस्कुराते हुए बोला, यही कि तुमने मुझे मारा, वो भी बेल्टों से, और फिर मेरे ऊपर खुजली वाली गोलियों का पाउडर बना के डाल दिया। और तुमने मुझे जबरदस्ती किस भी करी। हो, कितने झूठे हो तुम। आरू हैरानी से आदि को देखते हुए बोली। तो आदि आगे बढ़ते हुए बोला, अब अगर बीवी तुम जैसी हो तो कुछ असर तो पड़ना बनता है। आरू कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आदि को घूरने लगी। आदि थोड़ा ही आगे बढ़ा था तब तक आरू चीख पड़ी, वो देखो तुम्हारा हमशक्ल। आरू के ऐसे चीखने से एक पल को आदि हैरान रह गया। आरू झट से आदि की गोद से कूद गई, वो जाकर वही घास के पास बैठ गई। आदि भी उसके पीछे पीछे आया। तो आरू आदि को देखकर खुश होते हुए बोली, ये देखो तुम्हारा वर्जन 2.0। वॉट? आदि हैरानी से बोला। फिर उसने ध्यान से देखा तो घास में मेढक बैठा हुआ था। मेढक का चेहरा, और आरू खुशी से उसे देख रही थी। वैसे हमने भी आदि का वर्जन 2.0 देखा, आप सबको भी दिखाते हैं। आदि ने अपना माथा पीट लिया और वापस से आरू को उठाते हुए बोला, हाँ देख लिया मैंने, अब अंदर चलो। आरू फिर से छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, दुष्ट आदमी, छोड़ो मुझे, मेरे पति के पास जाना है। आदि में कदम एकाएक फिर रुक गए। उसने हैरानी से बोला, और कौन सा पति है तुम्हारा? मैं ही तो हूँ। तो आरू आदि के सीने से सर लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे मेरे पति 2.0 के पास जाना था, लेकिन रहने दो। आरू शांत पड़ रही थी, इतना देखकर आदि घर के अंदर चला गया। रूम में पहुंचकर आदि ने आरू को बेड पर बिठाया। आरू एकदम शांत थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। आदि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो अपना सर झटक के किचन में चला गया। आदि किचन से नींबू पानी बना के रूम में लाया। आरू अभी भी बिल्कुल शांत सी थी, वो बस नीचे जमीन को घूरे जा रही थी। आदि ने वही बेड के साइड में लगी ड्रॉर पर नींबू पानी का गिलास रखा और आरू के पास उसके सामने बैठ गया। आदि हल्की सी आवाज में बोला, साहिबा। आरू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आदि फिर से बोला, साहिबा। इस बार आदि की आवाज हल्की तेज थी। आदि ने ऐसे ही साहिबा साहिबा बोल के आरू को 4 to 5 आवाजें दी, पर आरू फिर भी शांत थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। आदि ने आरू की थोड़ी पकड़ के चेहरे ऊपर किया तो देखा आरू की आंखें नम थी। आदि आरू का चेहरा अपने हाथों में भर के उसकी नम आंखों को पोंछते हुए बोला, क्या हुआ साहिबा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? कोई बात हुई क्या? मेरी कोई बात बुरी लगी, बताओ। आरू नम आंखों से ही अपने चेहरे पर रखे आदि के हाथों की कलाइयों को पकड़कर बोली, मिस्टर हबी, अगर मुझसे कभी कुछ ऐसा हो गया जिससे तुम बहुत ज्यादा हट हो जाओ, तो क्या तुम मुझे खुद से दूर कर दोगे? आदि एक पल को तो हैरान हो गया। हमारा मतलब है कि चक्कर में पड़ गया कि आरू ऐसा क्यों बोल रही है। फिर अगले ही पल आरू के दोनों बाहों को पकड़कर बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर करने की सोच भी नहीं सकता। तो करना तो बहुत दूर की बात है। और तुम मुझे हट करोगी ही क्यों? वैसे भी ज्यादा टाइम भले ही न हुआ हो तुमसे मिले, पर आदत हो गई है मुझे तुम्हारी। आरू आदि की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। वहीं आदि ने अपना कहना जारी रखा, मुझे तुम्हारी ऐसी आदत लगी है जो छुटे न छुटे। I promise, I will hold you when you are sad. I will hug you when you cry. I will make you smile whenever you are feeling down. अब समझी साहिबा कि तुम क्या हो मेरे लिए। मिस्टर हबी, इतना एडिक्टेड मत हो मुझे लेके, तुम्हें मेरी जैसी बहुत मिल जाएंगी। आरू फिर से बोली। तो आदि उसे हक करते हुए बोला, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, न तुमसे अच्छी और न तुम्हारे जैसी। आरू बस मुस्कुरा रही थी। आरू को अब तक काफी नशा हो गया था। उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। आदि ने आरू से अलग होता है फिर उसको नींबू पानी दिया। आरू ने आधा नींबू पानी पिया, फिर बचे हुए पानी को देखते हुए बोली, यार मिस्टर हबी, बहुत ही गजब ड्रिंक है ये। बहुत ही क्यूट है, एकदम क्यूटी पाई की तरह। इसकी खूबसूरत आंखें, इसके बाल, सब बहुत सुंदर है। मर गए ये तो गई काम से। आदि मन ही मन बोल रहा था। वही आरू ने अपना बोलना जारी रखा, इसकी नाक तो बिल्कुल, इसकी नाक तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी। इतना बोलते बोलते आरू की आंखें बंद होने लगी और वो आदि के ऊपर गिर के बेहोश हो गई। बेहोश मतलब वैसा सीरियस वाला बेहोश नहीं, बेहोश मतलब नींद वाला बेहोश। उसके हाथ से गिलास भी छूट गया जो कि आदि ने पकड़ के संभाल लिया।
आदि ने पहले वो गिलास साइड में रखा, फिर आरू को सही से लिटा दिया और उसके सैंडल्स उतार के रख दिए। फिर उसे ब्लैंकेट उड़ाया और आदि भी चेंज करके आरू के पास आकर लेट गया और आरू को देखकर सर सहलाते हुए बोलने लगा, आखिर आज क्या हुआ था? तुम्हें साहिबा कौन सी बात तुम्हें तकलीफ दे रही है, जो तुम आज हमारे इस रिश्ते को लेकर इतना घबराए हुई थी? आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हें समझने लगा हूँ, पर अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि मैं फिर से सोच में पड़ जाता हूँ। हमेशा रफ्तदर मचाने वाली लड़की की आंखों में आज इतना डर, वो भी इस रिश्ते को लेकर जो कि अनचाहा है। इसका क्या मतलब समझूं मैं? आखिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो तुम साहिबा? आदि खुद से बातें कर ही रहा होता है, तब तक आरू करवट लेकर एकदम से आदि को पकड़ के उसके सीने से अपना सर लगा लेती है। आदि एक पल के लिए तो चौंक गया, फिर जब उसने आरू की तरफ देखा तो वो किसी मासूम बच्ची जैसी सोई हुई थी। उसे ऐसे सोते देखकर आदि के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आदि एकटक आरू को देखने लगा और आरू को देखते ही देखते वो भी सो गया। अगली सुबह आरू की नींद करीबन 8 बजे खुली। उसको काफी अजीब सा लग रहा था। उसने खुद को देखा तो अपने आप में ही बड़बड़ाई, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो डांस कर रही थी। फिर क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? आरू ने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे हल्का हल्का याद आने लगा, पर सब कुछ क्लियर नहीं था। उसने थोड़ा और याद करने की कोशिश की तो उसे एकदम से सब याद आने लगा। उसने जूस पिया, फिर राम को भांग की गोलियों के बारे में बताना और कैसे वो पूल के पास बैठी उसने आदि का दिमाग खाया। उसे खुजली वाली गोलियां देने की बात भी बता दी। फिर उसने अपने पति का वेरजेन 2.0 भी बनाया। उसकी नम आंखें आदि से अपने रिश्ते को लेकर बात करना, आदि का उसे शांत कराना, फिर प्यार से गले लगाना, सब कुछ उसे याद आ गया। इसका मतलब कल रात मैंने वो भांग की ड्रिंक पी ली। इस राम को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कमीना कहीं का। इसके बड़े बड़े लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, नालायक, रोक नहीं सकता था मुझे। अब ये पति रूपी क्वेश्चन बैंक पता नहीं कितने क्वेश्चन करेगा। हे महादेव, क्या करूं? अचानक से आरू की नजर वॉच पर पड़ी। उसने टाइम देखा और एकदम से बेड से उठकर कूद गई। वो उठकर कूदी ही थी, तब तक आदि हाथों में एक ट्रे पकड़े रूम में आ गया। उसने आरू को ऐसे कूदते देखा तो बोला, अरे अरे, आराम से, हाथ पैर तुड़वाओगी क्या आपने? आदि की आवाज सुनते ही आरू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने आदि की बात को इग्नोर मारा और झट से वॉशरूम में घुस गई। उसके वॉशरूम में घुसते ही आदि खुद में बड़बड़ाया, अच्छा तो मैडम मुझे इग्नोर कर रही है, पर देखता हूँ कब तक। मुझे खुजली वाली गोलियां खिलाने की प्लानिंग थी, अब जवाब तो देने पड़ेंगे। इतना बड़बड़ाते हुए आदि ने ट्रे को वही टेबल पर रखा और अपनी कॉफी पीने लगा। इधर आरू वॉशरूम में घुसते ही बोली, जब तक ये चला नहीं जाता मैं बाहर ही नहीं जाऊंगी, यही सही रहेगा, वरना पता नहीं क्या क्या पूछेगा। आरू अपने आप में ही बोल रही थी। तब तक आदि की आवाज आई, अगर तुम सोच रही हो कि तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें बता दूं, आज रूही और नव की शादी है, अगले आधे घंटे में पूजा है नीचे। सत्यानाश हो इस भांग का, अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा। एक काम करूंगी, मैं ऐसे रहूंगी जैसे कुछ याद ही नहीं मुझे। वैसे भी नशे में की हुई बातें इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम भूल ही जाता है। आरू खुद मन ही मन बोली, फिर थोड़ी तेज आवाज में बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, बस अभी आई थोड़ी देर में बाहर। तभी आदि बोला, मुझे लगा ऐसा, खैर छोड़ो, तुम कॉफी तो पीती नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय ही बना लाया। तुम्हारी चाय और सर दर्द की टैबलेट यही रखी है, मुझे नव के पास जाना है तो मैं जा रहा हूँ। इतना सुनते ही आरू एकदम से खुश हो गई। आदि भी रूम से चला गया। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे चला गया, तो यार बात को समझो, रात में शादी है और उस टाइम आदि के पास एटलीस्ट कोई तो वजह होनी चाहिए जिससे वो आरू को तंग कर सके। आरू फ्रेश होकर बाहर आई। उसने एक वाइट लॉन्ग कुर्ती के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी। जल्दी से उसने अपनी आंखों में काजल लगाया और सिंदूर लगाने जा ही रही थी, तब तक आदि आते हुए बोला, ओ सॉरी, इसके बारे में मैं भूल गया था। आदि ने जल्दी से आरू के सिंदूर लगाया, फिर उतनी ही जल्दी रूम से चला भी गया। आरू को तो कुछ समझ ही नहीं आया, आदि इतना तेज था। आरू ने अपना सर झटका, फिर वो ट्रे की तरफ बढ़ गई। उसने चाय का कप उठाकर जैसे ही चाय पी, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। चाय का टेस्ट बिल्कुल वही था जैसा उसे पसंद है, अदरक ज्यादा, मीठी कम। आरू ने जैसे ही सरदर्द की दवाई की तरफ देखा, उसका मुंह बन गया। उसने जल्दी से सरदर्द की वो दवाई उठाई, पास ही रखे पानी के गिलास में डालकर घोल दी और वॉशरूम में जाकर उस पानी को फेंक दिया। फिर वहां पर थोड़ा सा पानी डाल के उस जगह को साफ कर आरू झट से नीचे चली गई। नीचे आकर आरू सभी कुछ तैयारियां देखने लगी।
धैर्य भी आ गया था और आता भी क्यों न, आफ्टर ऑल उसकी प्यारी सी कॉलेज वाली बहन की शादी थी और इस शादी के लिए उसने भी बड़ा ड्रामा काटा था। धैर्य भी आरू के साथ हेल्प करवाने लगा, अबीर भी वहीं पर था। अभी तक राम और करण के अते पते नहीं थे। आरू लगातार अबीर को घूर तो रही थी पर अबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरू उसे क्यों घूर रही है। आखिरकार धैर्य के वहां से हटते ही अबीर ने पूछ ही लिया, तुम मुझे क्यों घूर रही हो यार, मैंने क्या किया? आरू कुछ नहीं बोली, तब तक राम भी आ गया। राम आते ही आरू के गले लगते हुए बोला, कैसी है अब तू? आरू का चेहरा बेहद सीरियस था। उसने राम को खुद से दूर किया, फिर बोली, तुम दोनों मेरे साथ आओ। टाइम्स 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 वॉशिंगटन डीसी, सिंगाल ग्रुप ऑफ मेडिकल साइंसेज। काल्पनिक नाम। एक बड़ी सी कंपनी, जितनी बड़ी उतनी ही खूबसूरत भी। एक आदमी अपने केबिन में बैठा था, करीबन 51 से 52 साल का। वो तेजी से अपने सामने खड़े 3 आदमियों पर चीख रहा था। आखिर कैसे कैसे गया इतना सब? इंडिया के सभी काम इस तरह बर्बाद कैसे हो रहे हैं? इतना बोलते बोलते उसने एकदम से टेबल पर रखा गिलास उठाकर उन तीनों की तरफ फेंक दिया। वो आदमी एकदम से साइड हो गए। एक आदमी कांपते हुए बोला, वो बॉस, पता नहीं, अचानक से ऑपरेशंस होने लगे, इसी वजह से सब माल पकड़ा गया। पता लगाओ कौन है इन सब के पीछे और मेरी इंडिया की टिकट्स भी कंफर्म करवाओ, अब निकलो यहाँ से सब। आदमी चीखते हुए बोला तो वो सब झट से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद उसने किसी को कॉल करके बोला, जल्द ही इंडिया आने वाला हूँ। उधर से कुछ बोला गया, उसने फोन रखा, फिर बोला, आखिर वापस जाना ही पड़ रहा है, तुम जो भी हो तुम्हें ये सिंघनिया छोड़ेगा नहीं।